मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. तो आखिरकार राहुल के बाद सदन में खड़गे के साथ भी वही हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब संसद में बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया, जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे को जबरदस्त गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने सरकार को जमकर सुना दिया। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. तो खड़गे वीडियो में बोलते हैं कि जब इजाजत मिली तो मैं ये सोचकर उठा था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैं अपने मुद्दों को सदन के सामने रख रहा था, मैं बोल रहा था, मेरा माइक अचानक बंद कर दिया गया। मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी गई है, मेरा अपमान हुआ है। सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। सभापति ने ये सुनते ही कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और इसके बाद सदन में सत्ता दल और विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया। खबर देखिए, खबर में लिखा है विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्षी सांसद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद किए जाने से नाराज थे। सांसदों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब सदन में बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया और सदन से वॉकआउट करने का निर्णय लिया। दरअसल मंगलवार दोपहर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से जुड़े एक बिल पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए। खड़गे ने एक बार फिर मणिपुर हिंसा पर चर्चा का मुद्दा उठाया और इस पर उपसभापति ने राज्यसभा में चर्चा किए जा रहे बिल तक सीमित करने को कहा, लेकिन खड़गे ने अपनी बात चालू रखी और इसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद किए जाने से खड़गे भी नाराज हो गए। इसके बाद खड़गे के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के भी अधिकांश दलों ने विरोध जताते हुए सदन की कार्रवाई से वॉकआउट करने का निर्णय लिया। तो इस तरह से राहुल गांधी के बाद अब खड़गे का भी माइक बंद किया गया और जिससे नाराज होकर सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मोदी सरकार सवालों से इतना घबराती है, इतना डरती है कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो इस सरकार के रहते हो रहा है। पहले राहुल के बाद और अब खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। इस पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि आप दलित हो, हिम्मत कैसे होती है आर्यों के सामने बोलने की? माइक क्या बस चले तो ये आपका मुंह बंद कर दे। मणिपुर में आदिवासी बेटियों के अपमान पर ये ना खुद बोलेंगे न बोलने देंगे। बहुमत के दंभ ने इन्हें इतना तानाशाह बना दिया है। तो वहीं पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि इतने साल संसद की प्रेस गैलरी में बैठा हूं, लेकिन माइक बंद करने की बात पहले कभी नहीं सुनी। नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी का आरोप बहुत गंभीर है। लोकसभा में माइक बंद करने की बात राहुल गांधी समेत कई सदस्य कर चुके हैं। इससे शर्मनाक और क्या होगा कि संसद के भीतर अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं है। तो इस तरह से सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि माइक बंद करना कितनी बड़ी बात है और ये कभी नहीं हुआ जो अब किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी का माइक बंद और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद कर दिया गया। तो अब राहुल गांधी का इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। मनमोहन सिंह का जो समय था वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय हमारे दरवाजे
सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते, बंद नहीं। आप हमारे पास आते थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, राजा है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सदन में चर्चा से मोदी सरकार भाग क्यों रही है? आखिर मोदी जी आकर जवाब क्यों नहीं देते? मणिपुर जाते नहीं हैं, गंभीर मुद्दे पर बात करते नहीं हैं। मणिपुर को जलता छोड़कर कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान चला रहे थे। मणिपुर शांति, भाईचारा कायम करने की अपील ना करके चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस घूम रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, कई सारी चीजें कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे वंदे भारत का, न जाने क्या क्या चीजें हो रही थी। लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने के लिए उनके पास जरा भी समय नहीं है। इतने दिनों से विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित हो जा रही है, सदन में विपक्ष चर्चा की मांग उठा रहा है, लेकिन पीएम मोदी सदन में आने को तैयार नहीं है। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे तो उन्होंने कहा कि सदन में हम मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन हो गए और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे। वो इसी संसद में अपने ऑफिस में बैठकर सब कुछ देखते हैं, लेकिन संसद में बयान देने नहीं आते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। आपने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाया और ऐसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में मेरा माइक बंद न हो। मुझे पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा। आप रुकेंगे 5 मिनट के बाद आपकी भी बात सुनता रुकेंगे, हूं। आप नहीं रुकेंगे मेरी बात सुनने। बात ये है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे उस लिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती। हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अब मेरा माइक ना बंद किया जाए, इसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया उपसभापति के ऊपर, जिस पर सदन में भी खूब हंगामा भी हुआ। लेकिन इस दौरान सवाल अभी भी यही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर चुका है, नोटिस दी जा चुकी है आज सुबह ही कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये तय नहीं किया गया है कि पीएम मोदी आएंगे, बोलेंगे, कुछ भी अभी तक तय नहीं किया गया है। इसको लेकर लगातार हंगामा जारी है और 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ भी चुके हैं, लेकिन जो विपक्षी सांसद है वो लगातार अड़े हुए हैं पीएम मोदी के बयान को लेकर और पीएम मोदी सदन में आने को राजी ही नहीं है। फिलहाल अभी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद हुआ है उसको लेकर खूब हंगामा भी देखने को मिल रहा है और लगातार ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं और लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। आगे क्या होगा, पीएम मोदी बयान देंगे या नहीं, सदन में आएंगे या नहीं, ये सब तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।